हम लोग जेएसएससी और जेपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं साइंस से रिलेटेड उनको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। साइंस से रिलेटेड ये 15वां टेस्ट है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंक्लूड है, प्लस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो भी 2 टेस्ट हम करवा चुके हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के संदर्भ में देखिएगा तो ये तीसरा टेस्ट होने वाला है, जो कि 2 टेस्ट आपको पहले करवा दिया गया था। एक टेस्ट ये है क्वेश्चन, ये टेस्ट नंबर 15 है। उसके बाद एक टेस्ट और बचेगा जो कि टेस्ट नंबर 16 होगा। इसमें भी 150 क्वेश्चन होंगे जो कि जेएसएससी और जेपीएससी के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। और इस तरह से 500 क्वेश्चन का जो प्रीवियस ईयर का हम लोगों का टारगेट था कि रिवाइज करने का, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सारे जो वीडियो हैं आप देख चुके होंगे। अगर नहीं भी देखे हैं तो पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना भी देखे हैं सफिशिएंट है। अपने पे भरोसा रखिए और एग्ज़ाम हॉल में आप जाइए, जो भी होगा बेहतर ही होगा। यहाँ पे हम लोग 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ आए हुए हैं ये आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहे होंगे। इसका पीडीएफ जो है हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा दिए हैं, आप वहाँ पे जाके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसका आंसर के लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। हम प्रयास करेंगे किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लेने का, क्योंकि कहीं ना कहीं जब सब्जेक्ट वाइज हम चीज़ों को बता रहे थे तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया ही गया था। तो यहाँ पे हम चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, केवल यहाँ पे हम आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पे देखते हैं पहला नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई को। दूसरा है, भारत में उच्च पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? तो वनाच्छादित जो होता है, वन जो है वो कितना प्रतिशत होना चाहिए बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए या पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33%। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक क्षमता है? तो राजस्थान हम लोग जानते हैं, वहाँ जो है धूप जो है वो, या एक तरह से कह सकते हैं मौसम साफ जो है वो ज़्यादा समय तक रहता है, और इसीलिए सौर ऊर्जा का विकास का सर्वाधिक क्षमता राजस्थान में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है जिसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सत्य है। पहला, पृथ्वी अपनी धुरी पर यानी एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन करता है, बिल्कुल सही है, और इसके कारण मौसम में परिवर्तन होता है, ये गलत हो जाएगा। मौसम में परिवर्तन नहीं होता है, जब एक्सिस में घूमता है तो दिन और रात होता है। दूसरा स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात और दिन घटित होती है, नहीं, चारों ओर जब चक्कर लगाएंगे तब मौसम में परिवर्तन आता है। तो इस तरह से एक दूसरे में एक्सचेंज कर दिया गया है। यहाँ पे धुरी वाला को यहाँ पे आपका सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसमें लिख दिया गया है, और सूर्य के चारों चक्कर लगाने से जो परिवर्तन हो रहा है यानी मौसम में परिवर्तन, उसको यहाँ पे धुरी वाला में लिख दिया है। तो एक दूसरे को इंटरलिंक एक्सचेंज कर दिया है, इसीलिए दोनों का दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा। चलिए, तो इस तरह से यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसेट एक उदाहरण है, क्या चीज का उदाहरण है? ध्रुवीय परिक्रमित उपग्रह का, मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह का, संसाधन उपग्रह का, या सैन्य संबंधित उपग्रह का? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों में 312 शहरों कस्बों आच्छादित भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया जाता है? जैसे वायु प्रदूषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए मॉनिटरिंग करते हैं ना, तो किन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं वो चीज़ पूछा गया है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड को करते हैं, फिर जो आपका पार्टिकुलेट मैटर जो होता है, निलंबित कणों का पदार्थ जो होता है उसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद सूक्ष्म कणीय पदार्थ जो होता है PM 2.5, ये चीज़ को देखा जाता है। तो ये 4 चीज़ को यहाँ पे आपका मॉनिटरिंग किया जाता है। यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका आंसर दिया हुआ था सूटन और बावेरी के द्वारा। हिग्स बोसोन को इससे भी जाना जाता है, मतलब यह भी जाना जाता है, कहके है इसको गॉड पार्टिकल या गॉड कण के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, और ज़्यादातर पिछले टेस्ट से ही हम कह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन जो है आपको रिपीटेड ही मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, कुछ ना कुछ आपको रिपीटेड मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा बहुत आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बाकी उसी को घुमा फिरा के आपको पूछा ही जाएगा। इसीलिए आप एक लिमिट के बाद जब क्वेश्चन बनाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलते हैं। 1000 1500 ना 2000 जब क्वेश्चन बनाने लग जाइएगा तो उसके बाद जो क्वेश्चन मिलेगा ज़्यादातर जो है वो प्रश्न आप कहीं ना कहीं सॉल्व किए ही रहे होंगे, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसलिए बहुत ज़्यादा अगर पिछले वाला टेस्ट अगर आप देखे होंगे तो इस टेस्ट को देखने से आपको पैनिक नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न जो है ऑलरेडी कहीं ना कहीं आप सॉल्व कर चुके होंगे। प्रकाश उत्सर्जन डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है, तो वो प्रकाश विद्युत कोड है, या विद्युत संदीप्त है, लेजर है, या
तापायनिक उत्सर्जन करके यहाँ पे दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैद्युत संदीप्ति। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो ये जो पराबैंगनी किरण ये तो है, पराध्वनिक जो है ये नहीं है, तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा आपका ये ध्वनि तरंग है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपका दिया गया है गामा किरण, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, और एक्स किरण जो है ये भी आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि ध्वनि जो है उसको जाने के लिए आवश्यकता है मीडियम का। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, किस चीज़ पर निर्भर करती है? तो यह हवा में ताप, दाब और घनत्व, इन सब चीज़ों पर निर्भर करती है। पौधे के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का जो रूप होता है वो क्या होता है? तो नाइट्रेट होता है। क्वांटम का सूचना का मूल मात्रक जो होता है वो क्या होता है? क्यूबिट होता है। देखिए सब ऑप्शन हम ज़्यादातर नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम में आपको ये वीडियो दिया जा रहा है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कम समय में चीज़ों को जल्दी से जल्दी आपको बता दिया जाए, ताकि एक आइडिया हो जाए कि हाँ किस तरह के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चारों ऑप्शन आपको PDF दे ही दिया गया है, तो ये हम मान के चलते हैं ये PDF अगर आप थोड़ा सा भी मतलब उत्सुक हैं इस चीज़ को जानने के लिए कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप जरूर उस PDF को देखे होंगे, इस क्वेश्चन को देखे होंगे। तो चारों ऑप्शन आपको जरूर ध्यान में होगा अगर एक आध दो बार पढ़े होंगे तो, और नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद एक नज़र देख लीजिए कि कितना आपको याद रहता है नहीं रहता है ना, क्रॉस चेक कर लीजिए। क्योंकि देखिए यहीं से कहीं ना कहीं आपको प्रश्न जो है वो दिखने को मिलेगा। कितना क्वेश्चन पूछेगा आपको? 2300 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे करा दिया गया है, इतना से क्या क्वेश्चन पूछेगा? थोड़ा बहुत है ना, 20 क्वेश्चन कहीं ना कहीं में से है ना 17-18 क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल ही जाएगा। इसलिए है ना यहाँ पे भरोसा करना है और चीज़ों को रिवाइज करके जाना है, इन्हीं में से कहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा सम्मिलित नहीं करती है किसमें? तो वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन को नहीं किया जाता है। फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है। ये थोड़ा सा कंप्यूटर वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कुछ एग्जाम में पूछा गया था, तो साइंस के अंतर्गत उसको रख दिया गया था, तो ये हम यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों को फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल में प्रेषण युक्त सूचना संकेतों का रूप होता है। प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन जो है वो किस रूप में है? 2,4-D करके यहाँ पे आंसर देता है। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग जो है वो टीका करके देता है। मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र है। इसका आंसर जो है वो 2 वर्षीय यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये 2 वर्षीय है। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा हमको पता नहीं है, आप देख लीजिएगा। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका नाम है ट्रिटिकम ड्यूरम करके नाम देता है। तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा जो प्रश्न आपको मिल रहा है, जो कि चैप्टर वाइज में हम लोग नहीं पाए थे, उसको आपको ज़्यादातर यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी तो ज़्यादातर प्रश्न जो है वो कहीं ना कहीं आपको सॉल्व किए हुए मिल ही जाएंगे। निम्नलिखित में परमाणुीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? मतलब यहाँ पे काकरापार गुजरात में है कि नहीं? तो बिल्कुल है। कुंडनकुलम भी तमिलनाडु में है, कैगा कर्नाटक में ही है, कल्पकर्म जो है वो कर्नाटक में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो आंसर आपको यहाँ पे पूछा है कौन सा मेल गलत है, तो चौथा वाला मेल गलत है। गर्मियों में तपती गर्मी और धूप के दौरान साइकिल का टायर ट्यूब क्यों फट जाता है? ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो गैस है वो क्या होता है? जब भी टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता है तो एक कण जो है दूसरे कण से क्या होता है? दूर भागता है। दूर भागने के कारण ये फैलता है तो स्थान खोजेगा, ज़्यादा आयतन खोजेगा। जब इसको जगह नहीं मिलेगा तो ये क्या होता है? फट जाता है। तो ये तापीय प्रसार के कारण होता है। H1N1 विषाणु के कारण निम्न में से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ये जो आपका रोग है वो किससे संबंधित है? स्वाइन फ्लू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से वैज्ञानिक ने चेचक के टीके का आविष्कार किया गया है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, पिछले वाला क्वेश्चन बैंक में ही है ना हम लोग सॉल्व कर रहे थे, और जब चैप्टर वाइज कर रहे थे तो वहाँ पे भी आपको बताया गया था। निम्न में से कौन एक बहुकोशिकीय है? अमीबा है, हाइड्रा है, पैरामीशियम है, या इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पे हाइड्रा जो होता है वो आपका बहुकोशिकीय है। पौधों में जड़ से पत्ते तक पानी ले जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जड़ से पत्ता तक कौन पानी लेके जाता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे पूछ रहा है। तो जो जाइलम होता है वो लेके जाता है जड़ से पत्ता तक। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन एल्यूमिनियम धातु का एक अयस्क है? तो बॉक्साइड से क्या निकलता है? एल्युमिनियम निकलता है। उत्प्रेरक कैटालिस्ट का काम क्या होता है? तो ये जो भी रिएक्शन होता है उसको गति देता है अपनी उपस्थिति मात्र से। निम्नलिखित में किसे शरीर का सशक्तिकरण आहार माना जाता है? तो जो भी ना हम लोग बीमारी से कौन हम लोग या सशक्तिकरण यहाँ पे दिया है, सॉरी बीमारी नहीं होगा यहाँ पे, कहने का मतलब नए सेल वाला से हम कह सकते हैं सशक्तिकरण, मतलब वो हम लोग ले सकते हैं।
थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आंसर यहाँ पे दिया गया है आपका प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होता है वो नए सेल का निर्माण करता है, तो हो सकता है उसी के संदर्भ में ये कहा गया होगा। जब इसका इंग्लिश वर्जन अगर रहता है तो वहाँ पे देखने से स्पष्ट पता चलता है। लेकिन पावर जो आपको ज़्यादातर मिलता है, शक्ति जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। ये आपको याद रखना है। विटामिन जो है हमको बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है, और नए कोशिका का निर्माण आपका प्रोटीन से होता है। इतना ध्यान में रखिएगा। यहाँ चूंकि स्पष्ट नहीं हो रहा है सशक्तिकरण करने का मतलब क्या कह रहा है, लेकिन आंसर चूंकि प्रोटीन दिया हुआ था तो ये हम मान के चल रहे हैं कि नए सेल के बारे में यहाँ पे कुछ बोल रहा होगा, इसलिए हम इसका आंसर सी बता रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, ओजोन परत के क्षय के पीछे निम्नलिखित में कौन सा कारण है, आपको यहाँ पे बताना है। तो सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC जो गैस है वो है। लेंस के अपवर्तक क्षमता को मापने के लिए निम्न में से कौन सा इकाई मापा जाता है? देखिए आपको बताया ना, ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हो गया है। डायोप्टर हो गया। प्रकाश निम्न में से किसकी, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी के। आजकल इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता, ये पहले के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह के चारों ओर चल रहे हैं? तो ये शनि है। ग्रास नली निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये पाचन से संबंधित है। तारों का रंग व्यक्त करता है क्या? उसका तापमान बताता है। बल का SI मात्रक न्यूटन है। ये सब क्वेश्चन एक आध दो को ईजी वे में मिल जाएगा, लेकिन ये सब तो ज़्यादातर लोग बना ही लेंगे। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए ना कि किस तरह के प्रश्न आया, थोड़ा तो देख ले, है ना। सूक्ष्म जीव उत्पन्न करने वाले रोग निम्नलिखित में से जाने जाते हैं। तो इसको हम लोग पैथोजन के नाम से जानते हैं, रोगजनक के नाम से जानते हैं। जो वैसे सूक्ष्म जीव जो कि रोग, है ना, के लिए मतलब रोग उत्पन्न करते हैं। निम्न में कौन सा कथन ध्वनियों की आवृत्ति को सही ढंग से परिभाषित करता है? मतलब फ्रीक्वेंसी के बारे में यहाँ पे बता रहा है। तो प्रति सेकंड जितना कंपन होता है, जितना दोलन होता है, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी करते हैं। मतलब 1 सेकंड में जितना दोलन होगा उसको उसका फ्रीक्वेंसी। अगर 10 दोलन हो गया तो 10 हर्ट्ज जो है उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। LED का ना विस्तारित रूप क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे स्थित होता है? ये आपको बायोलॉजी जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे बताए थे, है ना, कि मास्टर ग्लैंड के तौर पे भी जाना जाता है। ब्रेन में ये उपस्थित रहता है। श्याम एक ऐसा भोजन करता है जिसमें विटामिन A की कमी है, तो उसमें निम्नलिखित में कौन सा रोगग्रस्त होने की संभावना है? विटामिन A से क्या होता है? आपका नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, आंख से संबंधित बीमारी आपको देखने को मिल सकती है। अब चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में कौन प्रकाश के प्रति पौधे की प्रतिक्रिया से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका प्रकाशीय वर्तन करके यहाँ पे देता है। यदि दो पौधे को दोनों फसलों से वांछित विशेषताएं और एक उच्चतर स्तर की पैदावार प्राप्त करने के लिए संकरित किया जाता है तो इसे क्या नाम दिया जाता है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। दो अलग अलग प्रकार के पौधे में संकरित किया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है ना, ताकि दोनों का गुण उसमें मिल जाए। निम्नलिखित में कौन कोयले का एक रूप नहीं है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, झावा और भूरी कोयला। तो आपको पता होगा झावा जो है ये कोयला का प्रकार नहीं है। तारों के टिमटिमाने से, है ना, क्या कारण है? तो ये जो है वायुमंडलीय अपवर्तन है। जो अपवर्तन जो है, रिफ्रैक्शन जो होता है, उसके कारण आपको देखने को मिलता है। स्विमिंग पूल जितना गहरा होता है उससे कम गहरा दिखाई देता है, तो ये भी अपवर्तन के कारण ही होते हैं। या बाल्टी में अगर कोई सिक्का गिरा हुआ रहता है तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछता है। ओजोन परत निम्न को प्रतिबंधित, मतलब ओजोन परत किसको रोकता है? तो पैराबैनिक किरण को क्या करता है? रोकता है, जिसको CFS आपका CFC जो गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, वो ओजोन गैस को नष्ट करता है। और जैसे ओजोन गैस नष्ट होगा, पैराबैनिक किरण जो है वो धरती पे पहुंचेगी, और इस तरह से त्वचा संबंधी कई प्रकार के रोग जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा रूपांतरित होता है? तो प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है? परिवर्तित होता है। चेचक के टीके के लिए आविष्कार किसने किया था? ये पता नहीं कितने बार पूछा गया है, एडवर्ड जेनर। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ को तापीय करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस ना प्राप्त होता है? तो जिप्सम, ये पूछा गया था पिछले में कि कौन खनिज नहीं है ना, तो उसमें जिप्सम आया था। तो जिप्सम जो है उसको अगर आप गर्म कीजिएगा तो आप पेरिस ऑफ प्लास्टर बना सकते हैं। उसके बाद रतौंधी किसकी कमी से आंख से संबंधित बीमारी है? तो विटामिन ए है। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? ये पूछा गया है। तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का एक नवीकरणीय रूप नहीं है? तो नवीकरणीय रूप नहीं है, पूछा गया है, तरंग ऊर्जा है, तापीय विद्युत ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है और ज्वारीय ऊर्जा है। तो तापीय ऊर्जा जो कि कोयला से हम लोग करते हैं तो वो नवीकरणीय नहीं है। एक समय के बाद वो जो कोयला है वो समाप्त हो जाएगा। CFC अथवा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निरंतर प्रयोग से, है ना, प्रयोग के फल से निम्नलिखित में कौन सा खतरा उत्पन्न हो गया है? तो हम लोग जानते हैं ओजोन परत जो है वो क्षय हो रहा है। प्रतिध्वनि निम्नलिखित निम्न कारण से होता है। इको के बारे में ना, ये पिछले वीडियो में भी हम लोग ये सॉल्व किए थे इस तरह का क्वेश्चन, इसलिए हम बोले थे कि एक लिमिट के बाद आपको रिपीटेड क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, बस तरीका थोड़ा सा या पूछने का सेंटेंस या लहजा जो है वो थोड़ा सा बदल जाएगा, और कुछ नहीं बदलता है। वसा के संचयन के लिए निम्नलिखित में कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? कौन जो है फैट को जो रहता है स्टोर करके रहता है? तो जो फैटी टिश्यू जो होते हैं, वसा ऊतक जो होते हैं, वो स्टोर करके रखते हैं फैट का।
निम्न में से कौन सा रोग से लड़ने के लिए प्रतिपिंड उत्पन्न करता है? रोग से लड़ने के लिए जो है वो WBC जो है वो क्या करता है, प्रतिपिंड जो है वो उत्पन्न करता है। जब हम ब्लड पढ़ा रहे थे तो उस समय आपको ये सब सारा चीज़ बताया था। विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होगा? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है। तारों के टिमटिमाने के घटनाक्रम निम्नलिखित में कौन सी व्याख्या करते हैं? देखिए एक ही सेट में कितना क्वेश्चन आपका रिपीटेड मिल रहा है ना। लोहे या इस्पात की वस्तुओं का जंग लगने से रक्षा करने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? ये भी आपका क्वेश्चन जो है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वही रिपीटेड है। मतलब अभी जो एक वीडियो हम पहले डाले 200 क्वेश्चन डाले थे प्रीवियस ईयर का, उसी में से बहुत सारा क्वेश्चन तो यहाँ पे रिपीटेड मिल रहा है। तो इसीलिए हम बोले हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक हो कि इस वीडियो को नहीं देखना है, बहुत ईजी वे में आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि अगर चैप्टर वाइज क्वेश्चन आप बना लिए हैं तो फिर है ना, आपको चिंता करने की बहुत ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। 61 है, निम्न में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन, मीथेन, जलवाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसमें आपको पूछा गया है कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कारों में तय की गई दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ओडोमीटर का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। दूध के नमूने की शुद्धता जो मापने हैं उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लैक्टोमीटर के प्रयोग करते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। अंतर्जलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सोनार। जैसे कि समुद्र के नीचे होता है ना कि कितने गहराई में क्या चीज़ है नहीं है, इसके लिए हम लोग है ना सोनार सिस्टम जो है साउंड में जो हम लोग पढ़ते हैं उसका यूज किया जाता है। कोशिका में प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होता है? तो राइबोसोम में बनता है। ये भी आपको जब सेल वाला बायोलॉजी में पढ़ाया गया था तो पूरी डिटेल से बताया गया था। हम लोग थोड़ा बताने का वहाँ पर प्रयास किए थे, थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन जो भी कम समय में हो सका था बताने का प्रयास किए थे। गर्मियों की मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी निम्न में संद्रित के कारण ठंडा हो जाता है। मतलब किसके कारण ठंडा होता है? तो वाष्पीकरण के कारण ये क्या होता है, ठंडा होता है। इसके बारे में तो केमिस्ट्री में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़े हुए थे, क्योंकि केमिस्ट्री आपका डिटेल वीडियो डाला भी हुआ है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा साबुन और सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में सही नहीं है? तो चलिए यहाँ पे चारों स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट तो सही होगा, एक स्टेटमेंट गलत होगा। तो 3 स्टेटमेंट सही है, तो सही स्टेटमेंट जाना है ना जरूरी है। तो हम लोग 3 स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। साबुन लंबी श्रृंखला का फैटी एसिड है, बिल्कुल ये देखिए ये सब क्वेश्चन आपको आ सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। सोडियम और पोटेशियम अम्ल होते हैं, जबकि डिटर्जेंट सोडियम सल्फोनेट या लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन का सल्फेट होता है। तो ये स्टेटमेंट बना के दे सकता है, ये स्टेटमेंट सही है, आपको कहीं पे हो सकता है ये हेल्प कर ले, तो इसको याद रखिएगा। साबुन का उपयोग अम्लीय पानी में नहीं किया जाता है, जबकि सिंथेटिक डिटर्जेंट का प्रयोग उसमें किया जाता है। कठोर पानी या अम्लीय पानी में हम लोग नहीं करते हैं साबुन का, वो डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं, ये सही है। डिटर्जेंट गैर जैव निम्नीकरण है, इसलिए वे प्रदूषण का कारण बनते हैं, ये भी सही है। साबुन भारी पानी के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल नहीं है। भारी पानी के लिए जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन रहते हैं उसमें साबुन जो है वो झाग उत्पन्न नहीं करते, इसलिए इसका उपयोग नहीं करते हैं। और डिटर्जेंट वगैरह का करते हैं या धोने का सोडे का प्रयोग हम लोग वहाँ पे करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत आपका दिया है, अब पूछा गया था गलत, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका डी। शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन है? ये सब तो इतना बार है ना हम लोग बना चुके हैं कि बहुत क्वेश्चन देखते ही इसको मार के आप आ जाइएगा। विटामिन डी। लंबे समय के व्यायाम के बाद हमारी मांसपेशियों कोशिकाओं में ग्लूकोज का अधूरे रूप से टूटना एक एसिड के संचयन का कारण होता है, जिससे थकान और मांसपेशियों की ऐंठन बढ़ जाती है। तो निर्मित एसिड क्या है? देखिए अचानक हम कभी कभी दौड़ने लग जाते हैं। अभी उत्पाद सिपाही का आपका दौड़ हुआ, वो देखिए कितना दुखद घटना है ना हम लोगों को सुनने को आया। तो आप कभी अचानक दौड़ने आ जाते हैं तो शरीर जो है बहुत तेज़ी से क्या करता है, ऑक्सीजन का डिमांड करता है, और इस तरह से बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में भी यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज वगैरह मतलब एनर्जी में वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज, और जिसके कारण एक एसिड यहाँ पे बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड। और यही जब जम जाता है तो हमारे मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है। मधुमेह रोगी यानी कि ये आपका शुगर जो है, घाव भरने की गति जो है बहुत धीमी हो जाती है। तो बहुत धीमी होने का कारण क्या है, बोलता है ना जब मीठा घाव हो जाता है तो बोलता है मीठा हम लोग को नहीं खाना चाहिए ना, तो बस शुगर का मात्रा क्या होता है, ग्लूकोज रक्त में बढ़ जाता है, इसीलिए हम लोग जो है वो घाव जो है या एक तरह से कर सकते हैं भरने में, जो भी वहाँ पे नए सेल है वो बनने में दिक्कत होते हैं। तो वैसे भी आप बचपन से ही सुने होंगे कि जब हाँ ना घाव वगैरह या कहीं चोट लग जाते थे तो कोई भी चॉकलेट वगैरह या मीठा चीज़ खाने से हम लोगों को रोका जाता था। एक बच्चे की सूखी आंखों का पता चला, डॉक्टर ने कहा कि वह एक विटामिन की कमी से होने वाले प्लेनेमिया करके है नाम बीमारी से पीड़ित है। कौन से विटामिन की कमी से ये बीमारी है? तो आंख का बीमारी है, तो ये विटामिन ए से संबंधित होगा। निम्नलिखित में कौन सा कीटनाशकों के मनुष्य तक पहुंचने का अप्रत्यक्ष मार्ग नहीं है?
तो वो कौन सा अप्रत्यक्ष मार्ग नहीं है, मांस, सब्जी, दूध और पानी। तो ये डायरेक्ट है ना पानी के माध्यम से वो शरीर में क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है वो कीटनाशक। पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है जिसको इस्तेमाल बिजली के तारों में, देखिए ये एक पॉलीमर यहाँ पे बनता है पीवीसी से, पॉलीविनाइल कार्बोनेट के नाम से इसको हम लोग क्या कहते हैं सॉरी कार्बोनेट नहीं होगा, क्लोराइड होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। थोड़ा सा यहाँ पे गलती करने से देख रहे हैं ना, इस तरह से गलती आपको एग्जाम हॉल में नहीं करना है, नहीं तो जानते हुए क्या हो जाता है, कभी कभी गलती हो जाता है। एक फ्यूज तार का करंट 5 एम्पियर है, जहाँ करंट रेटिंग का अर्थ क्या है वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो करंट रेटिंग का जो अर्थ है वो क्या है उसको देखिए। विद्युत प्रवाह की वह अधिकतम मात्रा जिससे फ्यूज तार को पिघलाए बिना होकर गुजरा जा सकता है। तो करंट रेटिंग करने का मतलब है कि एक फ्यूज तार का करंट रेटिंग है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर अगर करंट रेटिंग है तो 5 एम्पियर तक के विद्युत धारा को वो क्या कर सकता है, झेल सकता है। जैसे उससे ज़्यादा यहाँ पे अगर विद्युत धारा यहाँ पे प्रवेश होना शुरू हो गया 6 एम्पियर का, 7 एम्पियर का, तो ये जो है क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो इस तरह से ये इसका सही मतलब होता है 75 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे गर्भावस्था रोकने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक शल्य विधि को दर्शाता है, तो ट्यूबेक्टोमी जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एक अत्यधिक पॉलिश किए गए चम्मच की आंतरिक अधोमुखी सतह, तो है ना किस रूप से, तो इस तरह से अगर चम्मच है तो आंतरिक अधोमुखी वाला ये कौन सा होगा, अवतल है ना, दर्पण की तरह काम करेगा। ट्यूमर को नष्ट करने के लिए फाइबर ऑप्टिक्स इस्तेमाल किया जाता है, यह किस सिद्धांत पे काम करता है ये पूछा जा रहा है। तो ये किस सिद्धांत पे काम करेगा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के पे ये काम करता है। कठोर और मृदु जल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अभी डिटर्जेंट और साबुन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन रहता है, तो बस उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा कथन सही है। तो एक कथन यहाँ पे सही है, बाकी 3 कथन गलत है। तो यहाँ पे जो सही कथन है उसको हम या चारों को पढ़ लेते हैं। कठोर जल में मौजूद लवण इसे स्वादहीन बनाते हैं। फिर मृदु जल कारखानों में बॉयलर्स के लिए अच्छा नहीं होता है। कठोर जल में मौजूद लवण से साबुन की पवित्रीकरण की क्रिया बढ़ जाती है। कठोर जल लीड पाइप द्वारा जल का वाष्पीकरण नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर ये देता है डी में, कठोर जल लीड पाइपों द्वारा जल का विषाक्तीकरण मतलब उसको विषाक्त होने से नियंत्रित करता है, ऐसा यहाँ पे आंसर दिया हुआ था। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हमको आइडिया नहीं है, इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम नहीं बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, रासायनिक पदार्थ को दर्द निवारक के रूप में कार्य करते हैं और मानव शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग, अच्छा ये तो सीधे सीधे ट्रांसलेट जैसे यहाँ पे दर्दनाशक औषधि के हम लोग यहाँ पे नाम क्या है तो मान सकते हैं। टंगस्टन को बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, इसीलिए तो ये जलता नहीं है ना। उसके बाद है पानी से भरे गिलास में रखा नींबू बड़ा और उभरा हुआ लगता है, इसका कारण क्या है। अपवर्तन, वही जो आपका स्विमिंग पूल वाला दिया था, बस क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग है। साइंस है तो साइंस में तो कॉन्सेप्ट आपको समझना ही पड़ेगा, रटने से यहाँ पे काम होने वाला नहीं है, इसीलिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही रहता है लेकिन उससे क्वेश्चन जो है तरह तरह के यहाँ पे बनते हैं। वॉशिंग मशीन में 2-3 दिनों के बाद दीवारों पर चमकदार सज्जा दिखाई देती है, ऐसा किसके कारण यहाँ पे होता है ये आपको पूछा जा रहा है। आपका कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कारण, या कैल्शियम क्लोराइड के कारण, या कैल्शियम सल्फेट के कारण। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भारी कठोर जल के कारण हो सकता है, इस तरह का ये बनता होगा। रिकॉल्ड एक रेफ्रिजरेटर है, वो क्या करता है, ये ठंडे कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल। अच्छा पिछले टेस्ट में हम यहाँ पे थोड़ा सा बता दिए थे, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके बारे में यहाँ पे बताया। शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है, वहाँ पे हम बता दिए थे मोनोऑक्साइड, लेकिन वो बोलने में गलती हो गया था, वो जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक ना, शुष्क बर्फ। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी। फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए किसान खेतों में पदार्थ पी की बड़ी मात्रा में उपयोग करता है, मतलब पी किसी चीज़ का पैदावार बढ़ाने के लिए किसान क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है। पी की अधिकता पानी में घुल जाती है, मतलब अगर ज़्यादा अगर पी का प्रयोग किया जाए तो वो पानी में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, एक झील में चली जाती है। अब ये जो पी यहाँ पे खेत में डाला गया वो कहाँ चला गया, झील में। झील में पदार्थ पी छोटे हरे रंग के पानी के पौधे क्यों तीव्र के कारण बढ़ती है। तो यहाँ पे पीक जो चला गया है, जो भी उसमें उत्पादक बढ़ाने के लिए खेत में दिया गया था, पानी में घुल के कहाँ चला गया, तालाब।
अब वो जो पदार्थ था वो तालाब में जाता है और तालाब में छोटे हरे ना पानी के पौधे जो हैं, जिसको यहाँ पे क्यू बोला जा रहा है, वो बहुत तेज़ी से क्या होता है, बढ़ता है, जो पूरे झील में एक हरी सीट की तरह फैल जाता है। जब क्यू मर जाते हैं तब जीव आर यहाँ पे है ना, कुछ जीव उसको क्या कर सकते हैं, जल में है ना एस विघटित करके सड़ाने लग जाते हैं। पानी में विघटित एस की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण झील में जीवित मछली का दम घुटने लगता है, यानी ऑक्सीजन वो खींचने लग जाता है। PQRS क्या है, तो यहाँ पे आपको सीधे हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे इसका क्या आंसर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे है ना आपको थोड़ा सा यहाँ पे चारों ऑप्शन में बताने में समय ज़्यादा लगेगा। तो देखिए पी उर्वरक आपको बताएगा, खेत में कुछ डालता है तो उर्वरक डालता होगा, हर तालाब में जाता है और कुछ हरे पौधे उगाते हैं, तो शैवाल जो है, काई जिसको बोलते हैं वो है। आर उसको क्या करता है, बैक्टीरिया उसको खाता है, और ऑक्सीजन जो है उसका क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे आपका जो मछलियाँ हैं उसका दम घुटने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की क्या होने लग जाती है, कमी। तो यही चीज़ आपको दिखाया था। चारों ऑप्शन सोचने से आपको पता चल जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, लंबा जितना क्वेश्चन था उतना हार्ड ये था नहीं। पुराने भवनों की खिड़कियां या दरवाजों के लिए निर्दिष्ट किए गए ग्लास पैन को शीर्ष से नीचे तल में थोड़ा सा मोटा आना पाया जाता है, इसका कारण यहाँ पे क्या है? इसका आंसर जो दिया गया है वो कांच बहुत धीरे धीरे बहता है ऐसा करके दिया हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट इसका एक्सप्लेनेशन क्या है ये हमको पता नहीं है। एक उपयुक्त कारण चुने जो बताता है कि क्यों एक सार्वभौमिक खतरा संकेत के लिए लाल लाइट का उपयोग किया जाता है। तो ये हम लोग प्रकाश चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, रेड लाइट का अंतिम सबसे कम प्रकीर्णन में होता है, मतलब इसका स्कैटरिंग बहुत कम होता है और इसके कारण ये दूर तक जाता है। तो बस यही इसका कारण है। निम्नलिखित में कौन एक एसिड जो है रसायन का राजा कहा जाता है? तो रसायन का राजा किसको कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग रसायनों का क्या कहते हैं? राजा के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर 89 में है रॉयल वाटर या एक्वा रीजिया सोने और प्लेटिनम को घोलने में सक्षम होता है। ये केमिस्ट्री में आपको बताया गया था। तो इसमें है ना क्या चीज़ रहता है? तो ये कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है HCl, और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा 3:1 में रह गया है ना, और एक रेशियो जो होता है वो नाइट्रिक एसिड का रहता है। तो ये कभी कभी रेशियो चेंज कर देता है ना, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। जहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखना होगा वहाँ नाइट्रिक एसिड लिख देगा, जहाँ पे नाइट्रिक एसिड लिखना रहेगा वहाँ पे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख के इस तरह से कभी कभी स्टेटमेंट को उल्टा दे देता है। पानी में गंदी कणों को निलंबित रखने के लिए निर्माण के दौरान सिंथेटिक डिटर्जेंट में एक घटक X मिलाया जाता है। यह आइसक्रीम का एक बुनियादी घटक भी है। X जो है वो क्या है? इस तरह के क्वेश्चन भी झारखंड में पूछे जाते हैं, है ना। तो यही सब क्वेश्चन को तो आपको देखना है, जो कि जनरल हम लोग जब चैप्टर वाइज बना रहे थे उसमें नहीं मिला था। कार्बोक्सी मेथाइल सेल्यूज करके है, CMC करके यहाँ पे देता है। तो ये बोलता है कि आइसक्रीम का बनाने में ये है ना मिलाया जाता है। गंदे पानी के कणों को निलंबित रहने के लिए निर्माण के दौरान सिंथेटिक डिटर्जेंट का एक घटक भी ये है ना मिलाया जाता है, ऐसा करके ये दिया है। कुछ कुछ क्वेश्चन रहते हैं आउट ऑफ बॉक्स आपको मिल जाते हैं एग्जाम हॉल में, अगर किस्मत ठीक रहा तो बन जाएगा, नहीं तो फिर है ना कुछ क्वेश्चन तो है ना छूट ही जाते हैं, कितनों पढ़ने के बाद भी है ना, कितना मेहनत करने के बाद भी एक दो क्वेश्चन जो रहते हैं ऐसे रहते हैं जो कि समझ में नहीं आते हैं। जल उपचार के दौरान निलंबित अशुद्धियों के अवसादन की दर में वृद्धि करने के लिए निम्न में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो फिटकरी है, सीधा सा मतलब है पानी को साफ करने के लिए हम लोग फिटकरी का उपयोग करते हैं, वही चीज़ को यहाँ पे पूछा जा रहा है। कभी कभी ना आपको हिंदी का क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा साइंस में, खासकर साइंस के संदर्भ में, तो आप इंग्लिश को थोड़ा सा देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक श्वसन रोग नहीं है? तो हृदयघात जो है वो, हार्ट अटैक जो है वो श्वसन से नहीं है, बाकी दमा, एम्फीसेमा और आपका श्वसन शोध जो है सभी श्वसन से संबंधित रोग है। एक खुली आंख के साथ मनुष्य क्षैतिज दृश्य पटल कितना देख सकता है, वो चीज़ आपको दिया गया, तो 150 डिग्री यहाँ पे देख सकता है। किडनी के निम्नलिखित कौन सी बीमारी का अर्थ किडनी का स्टोन होता है, वो चीज़ दिया है। तो इसका आंसर रीनल कैलकुलाई दिया है। शब्द टेराटोजेंस का अर्थ उन कारकों को दर्शाता है जिसके कारण क्या होता है वो पूछा गया है, तो ये होता है जन्म दोष होता है, वो इसका आंसर दिया गया है। पौधे सोच नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें तंत्रिका तंत्र जो होता है वो न्यूरॉन जो होता है वो नहीं होता है। आमतौर पर निम्नलिखित में किसका इस्तेमाल अच्छे परिणाम के लिए अपशिष्ट जल उपचार के दौरान जल को विसंक्रमित करने के लिए नहीं किया जाता है? यानी जल के उपचार के लिए हम लोग सामान्यतः उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का करते हैं, क्लोरीन टैबलेट का करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड का भी यहाँ पे करते हैं, लेकिन कॉपर सल्फेट का नहीं करते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे नहीं किया जाता है, पूछा है ना, तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। किया जाता है ये पूछ रहा है, नहीं तो पता चला कि ब्लीचिंग पाउडर देखे और मार दिया आंसर, तो वैसा नहीं करना है ना। अनियमित खाद्य आदतों वाले व्यक्ति में आमाशय रस का स्राव होने के कारण खुला घाव होता है जिससे पश बहता है, यानी पीप जिसको हम लोग गांव देहात में बोलते हैं। इस विकास को जैव
जैविक रूप में क्या कहा जाता है, तो पैप्टिक अल्सर के तौर पे इसको क्या कहते हैं हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, हमारी आंखें निम्नलिखित में किस अभिग्राहक की उपस्थिति के कारण प्रकाश को देखने के लिए सक्षम होते हैं, तो फोटो रिसेप्टर। नाम से पता, नाम पढ़ के भी इसको आप गेस कर सकते थे। मधुमक्खी के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपियोलॉजी कहा जाता है इसको, और एक नाम है एपिकोलॉजी भी कहा जाता है, एक नाम है एपिको लोजी। और इसका जो खेती है एपीकल्चर कहते हैं ना, इसका खेती को एपीकल्चर कहते हैं। एक और गूगल सर्च कीजिएगा तो इसका नाम आता है मेलिटोलॉजी, मेलिटोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये 2-3 नाम जो है अलग अलग नाम से इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। आमतौर पर नींबू का रस का बेकिंग सोडा के साथ, यानी कि नींबू हो गया अम्ल और ये सोडा हो गया क्षार के साथ मिलाया जाता है, तो क्या गैस जो है वो बनेगा, वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जीरो नहीं है, ओ है, तो रक्त की लाल कोशिकाएं में कोई प्रतिजन नहीं होगा। जब ब्लड आपको पढ़ाया जा रहा था तो बताया गया था, यानी कि बायोलॉजी का जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे आपको बताए थे। बिजली के झटके को रोकने के लिए घरेलू धातु उपकरण आमतौर पर अर्थ किया जाता है, अर्थिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। कौन सा रंग का होता है, तो अर्थिंग जो है अर्थ पृथ्वी है, हरा से आप इसको याद कर सकते हैं, हरा हो जाएगा। फिर है समान प्रतिरोध वाले 4 है ना तारों को पहले श्रेणी क्रम सीरीज में जोड़ा जाता है और समानांतर में जोड़ा जाता है। देखिए सीरीज और पैरेलल वाला क्वेश्चन एक इससे पहले वाला जो वीडियो हम लोग यानी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें भी आपको दिया गया था, तो उसमें ध्यान दिए होंगे तो आप बना लिए होंगे। देखिए सीरीज में क्या होता है, मानिए चलिए कि यहाँ पे बोल रहा है समान प्रतिरोध, तो मानिए चलिए कि वो प्रतिरोध कितना है, x है। अब सीरीज में हम लोग क्या कर देते हैं, चारों को जोड़ देते हैं सिंपली, तो इस तरह से 4x हो जाएगा यहाँ पे सीरीज वाला के, ये हो गया। पैरेलल में क्या होता था, 1/, इस तरह से आप आरपी करके लिख देते हैं, 1/x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, इस तरह से 4 वो 1/, क्या हो जाएगा, x हुआ, क्योंकि यहाँ 4x के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप 1/rp यहाँ पे निकालिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 4/x, और rp अगर निकालिएगा तो हो जाएगा 4 हाँ x/क्या हो जाएगा, x/क्या हो जाएगा 4। दोनों का रेशियो निकालने बोला है, तो 4x/ आप क्या कर दीजिए, x/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4x इंटू 4 हो जाएगा, x कट जाएगा, 16 बटे कितना हो जाएगा, 1। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार बैक करके इसको सॉल्यूशन जो बताया उसको देख लीजिए। फिर एक इलेक्ट्रिक गीज़र को 1000 वाट और 200 वोल्ट में चिन्हित किया गया है। एम्पियर में फ्यूज तार को लगभग न्यूनतम रेटिंग क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे देता है 2.2 एम्पियर यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि इससे अभी आपको रेटिंग के बारे में बताया गया था कि अगर इससे ज़्यादा करंट फ्लो करवाया जाएगा तो ये तार गल जाएगा। तो अगर इतना रहेगा तो आंसर यही दिया हुआ था, इतना हम लोग करंट जो है फ्लो करवा सकते हैं। तो 2.2 एम्पियर दिया हुआ था, इसको याद रखिएगा। ये कैलकुलेट करके नहीं आया है, ये या आया होगा तो हमको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन एक रेटिंग जो आपको बताया गया कि इससे ज़्यादा अगर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो ये फ्यूज जो है वो गल जाता है। ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम 2.2 जो है एम्पियर याद करने के लिए बोल रहे हैं। एक छात्र कक्षा में आखिरी बेंच में बैठकर ठीक ब्लैक बोर्ड को पढ़ने पाठ में सक्षम नहीं है, मतलब पीछे बैठा हुआ है, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है और यहाँ पे कोई बच्चा बैठा हुआ है, उसको देखने में सही से पहचान में नहीं आ रहा है ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, मतलब दूर का चीज़ स्पष्ट उसको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये कौन सा दोष हो जाएगा, तो देखिए दूर, इसको जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो उस समय एक लॉजिक बताया जाता है, जो दोष लिखा होता है ना वो होता नहीं है। तो यहाँ पे लग रहा है कि दूर का नहीं दिख रहा है तो दूर दृष्टि दोष होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दूर दृष्टि दोष में दूर का ही दिखता है, और निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। तो यहाँ पे दूर का नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। भौतिक में CFL मतलब क्या होता है, तो CFL होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है, तो 78% नाइट्रोजन है। पृथ्वी को निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। कौन से भौतिक वैज्ञानिक ने उप परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो चैडविक जो है वो न्यूट्रॉन की खोज करते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी जो है वो कौन है, तो महाधमनी के नाम से इसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। फिर है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया नामक रोग जो है वो किससे संबंधित है, तो ये आंखों से संबंधित है। किसमें भार तो होता है किंतु आवेश नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन में जो होता है वेट होता है पर इसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है। तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है, तो ये जो है फ्रीक्वेंसी हम लोग किसमें मापते हैं, तो हर्ट्ज में नापते हैं। अभी आपको बता भी रहे थे कि 1 सेकंड में जितना दोलन होता है वही उसका फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे कि 10 बार दोलन करेगा तो 10 हर्ट्ज जो है उसका फ्रीक्वेंसी हो गया। प्रोटीन के संश्लेषण में कौन सी कोशिका मदद करती है, ये क्वेश्चन फिर से इसी सेट में या इसी वीडियो में यहाँ पे ये रिवाइज हो गया या है ना पूछा गया है। राइबोसोम। यदि एक
गतिशील वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव होगा? तो गतिज ऊर्जा होता है mv², वेग में दोगुना कर दीजिएगा तो इसका क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? चौगुनी हो जाएगा। तो 116 का ये हो जाएगा सी। निम्न में से किस तत्व में 8 परमाणु वाले मुकुट आकार का अणु होता है? तो ये जो होता है आपका सल्फर में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन एक न्यूटन को सही ढंग से क्या करता है? परिभाषित करता है। तो न्यूटन बराबर क्या होता है? F = ma होता है, यानी कि kg हो जाएगा, और यहाँ पे मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा? स्क्वायर एक्सेलरेशन का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ है, 1 किलोग्राम है ना, फिर मीटर प्रति वर्ग सेकंड जो होता है उसको हम लोग न्यूटन कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है आपका निम्नलिखित में कौन से तत्व पेट्रोल और डीजल में मौजूद होते हैं? तो कार्बन और हाइड्रोजन जो है, जिसको हाइड्रोकार्बन के नाम से हम लोग जानते हैं, वो यहाँ पे मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना टाइम हो गया है? ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 34 मिनट में आपका लगभग है ना 120 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो लगभग 40 मिनट में 150 क्वेश्चन आपका कर ही देंगे, 40-50, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट में। निम्नलिखित में कौन सा गलगंड रोग का सामान्य लक्षण है? तो उपकर्ण ग्रंथ को दर्द का मतलब जो गला के पास जो होता है ना थायराइड, वो इसका कारण होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग बना चुके हैं। निम्नलिखित में कौन सा संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है? पाचन तंत्र ऊतकों का एक उदाहरण पाचन तंत्र है, रीढ़ की हड्डी है, अस्थिबंध है और त्वचा की सतह है। तो यहाँ पे आपका लिगामेंट जो है वो संयोजी ऊतक, हाँ लिगामेंट जो है संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू के नाम से जानते हैं। महासागर नीला क्यों प्रतीत होता है? तो नीले रंग का प्रतिबिंब यहाँ प्रतिबिंब बनता है, जिसका तरंगधैर्य जो होता है वो छोटा होता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में एकलकों में से कौन बिजली के अवरोध हो या रसोई घर के बर्तन में उपयोग किए जाने वाला बहुलक बैकेलाइट को तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है? मतलब मोनोमर पूछा जाता है। बैकेलाइट बनाने के लिए कौन सा मोनोमर का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं? तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं बैकेलाइट बनाने के लिए। फ्लश शौचालयों में किस इफेक्ट का काम होता है? तो साइनस है ना, साइफन प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। निम्नलिखित में सफ़ेद रक्त की गिनती सूचित होता है? तो ये है ना, सफ़ेद रक्त की गिनती जो होता है अधिश्वेत रक्तता है ना, हम लोग इसको कहते हैं। H1N1 ये फिर से रिपीटेड हो गया, स्वाइन फ्लू। निम्न में से कौन सा लाल रक्त कोशिकाओं का प्रकार्य नहीं है? उसका पार्ट यहाँ पे नहीं है। ऊतकों को ऑक्सीजन पहुँचाना उसका कार्य नहीं है, वो चीज़ है। तो यहाँ पे ऊतकों को ऑक्सीजन पहुँचाना, हाँ 1 मिनट, आरबीसी कोशिकाओं का प्रकार्य है, यहाँ पे है पूछा है, नहीं है हम बोल रहे हैं, है पूछा है, मतलब ऑक्सीजन पहुँचाना है, ठीक ना। एक मानव कोशिका के गुणसूत्र कितने होते हैं? बहुत इजी है, 46। माइक्रोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है? तो माइक्रोलॉजी में हम लोग जो है फफूंद का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। फिर है एक फाउंटेन पेन कैसे काम करता है? तो फाउंटेन पेन जो है वो कैपिलरी थ्योरी के अनुसार काम करता है, केशिका क्रिया के। निम्न में से कौन सी बैटरी एकल प्रयोग के प्रकार की है? तो एकल प्रयोग के प्रकार की है वो आपका पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा जिंक और कार्बन से है। जब ड्राई सेल पढ़िएगा तो ये सब आपको वहाँ पे बताया जाता है। कार्बन का रेड रहता है ना, वहाँ पे एनोड के जैसा काम करता है, पॉजिटिव जैसा। एथाइलिन ग्लाइकॉल को ऑटोमोबाइल में योजक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग क्यों किया जाता है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे जमने से रोकने के लिए, पानी के हिमांक बिंदु का अवनमन और क्वाथनांक उत्कर्ष दोनों प्राप्त करने के लिए इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो ये जो होता है जमने से रोकने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी बेहतर मरीचिका दर्शाने में काम करता है? तो ये होगा दृष्टि रेखा से नीचे हवा के ऊपर की हवा ज़्यादा गर्म होता है। कहने का मतलब है ऊपर जो होता है वो आपका सघन होगा, यहाँ पे सघन होगा, और नीचे वाला जो होगा विरल होगा। तो इस तरह से यहाँ पे सघन से विरल आता है, तब ये है ना परिस्थिति देखने को मिलता है मरीचिका वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। जीवाश्म ईंधन में कौन सा तत्व जो है उच्च मात्रा में मौजूद रहता है, वो आपको पूछा जा रहा है। तो ये जो है जीवाश्म ईंधन में सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा? कार्बन आपको देखने का। लिथिया, पानी को एक प्रकार के खनिज जल के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें लिथियम लवण की उपस्थिति होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है? तो लिथियम क्लोराइड होता है। एक 136 है। निम्नलिखित में कौन पैरासीटामोल का रासायनिक नाम है जो पीड़ाहार और ज्वारनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है? पैरासीटामोल तो उम्मीद करते हैं सबको जानते ही होंगे। तो उसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो N एसिटाइल पारा एमिनोफिनॉल।
इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको चैप्टर वाइज जब करवाया जा रहा था तो उसमें नहीं मिला होगा, तो ये सबको याद रखिएगा। कैपलर के अनुसार ग्रहीय गति का मार्ग क्या है, तो दीर्घवृत्ताकार एलिप्टिकल पाथ है। फिर है अस्थि मृदुता, एक बीमारी है, मतलब यहाँ पे बोन से संबंधित बीमारी, इसके ये इनमें से किसके कारण ये होती है वो पूछा जा रहा है, तो विटामिन डी और कैल्शियम का खराब अवशोषण के कारण ये देखने को मिलता है। भारी जल इनमें से किससे प्राप्त होता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने हैं, तो पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस से यहाँ पे भारी जल जो होता है इसमें से किससे प्राप्त किया जाता है, पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस से ये प्राप्त किया जाता है, ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। थर्मामीटर में उपयोग किए जाने वाला तरल धातु जो है वो कौन सा है, तो आपका Hg है। शरीर के गंध को दबाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये है डिओड्रेंट के नाम से हम लोग जानते हैं, डिओड्रेंट यूज करते हैं। किस धातु का गलनांक उच्चतम है, तो टंगस्टन जो होता है जिसको बल्ब में यूज किया जा रहा है उसका गलनांक जो है उच्चतम है। फिर है 143 है, इनमें से कौन सा भूस्थैतिक संचार उपग्रह भारत द्वारा जनवरी 2014 में प्रक्षेपित किया गया था, ये एक तरह से उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा होगा, तो GSAT-14 है। इनमें से क्या श्वसन उच्चतम दर को दर्शाता है, तो ये है बढ़ता सूट शीर्ष। उसके बाद है फ्लोएम के माध्यम से चीनी को इनमें से कौन सा रूप से जाना जाता है, फ्लोएम के माध्यम से चीनी को इनमें से कौन सा रूप में जाना जाता है, ये पूछा गया है, तो ये है ना सुक्रोज है, फ्लोएम हो सकता है। यहाँ आंसर कुछ यहाँ पे है, सुक्रोज यहाँ पे दिया हुआ है। सूक्ष्म जीवों के कारण संक्रमणों के प्रसार से बचने के लिए इनमें से क्या किया जाता है, तो अपशिष्ट और उचित निपटान और टीकाकरण हम लोग कहते हैं, ताकि किसी तरह की बीमारी से ग्रस्त ना हो। इनमें से क्या मानव शरीर में विटामिन सी का कार्य है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं ये जो है त्वचा संबंधी बीमारियों को क्या करता है, दूर करता है विटामिन सी। तो यहाँ पे आपका दिया गया है मृत ऊतकों की ये क्या करता है, मरम्मत करता है। परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला शीतलक क्या होता है, तो शीतलक जो होता है वो होता है आपका ग्रेफाइट। भारी जल का भी हम लोग यूज करते हैं। निम्नलिखित इनमें से किसके द्रव्यमान का केंद्र उसके शरीर के बाहर होता है, तो उसके शरीर का बाहर जो होता है वो रिंग होता है। इसके इनमें से किसकी कमी के कारण हाइपोकलेमिया होता है, लेमिया करके दिया है, पोटेशियम होता है। तो इस तरह से 150 क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लिए, बाकी के 150 क्वेश्चन एक और वीडियो हम बनाएंगे तो समाप्त हो जाएगा। इस तरह से JSSC और JPSC के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो हम लोग कंप्लीट कर चुकेंगे, और आपको 2300 प्लस क्वेश्चन जो है आपको अवेलेबल मिल जाएगा हम लोगों के चैनल में। आप कभी भी किसी भी दूसरे अगर CGL में नहीं, अगर आप इसको देख पाए हैं और दूसरा भी आपका एग्जाम है जहाँ पे साइंस पूछा जाता है, तो वो सब में भी आप देखिए और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।